कसोल के ठीक पड़ोस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है छोज, जहां पर हमने पिछली रात आकर स्टे किया था। तो वैसे हम लोग अपना पीनट बटर और ब्रेड साथ में कैरी कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ रही है ब्रेड पे पीनट बटर लगा के, साथ में है चाय और एकदम मस्त वाला ब्रेकफास्ट सुबह सुबह हो जा रहा है। और इनका अभी कल ही ऑपरेशन हुआ है। चारों तरफ सेब के पेड़ों के बीच बैठकर ब्रेकफास्ट करने का एक अलग ही मज़ा था। साथ ही साथ हमें कुछ भांग के पौधे भी दिखे हमारे कैंप साइट पर। यहाँ से निकल रहे हैं, चलो भी। तो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं मणिकरण साहिब के लिए। ऑल सेट पैक है सब कुछ? हाँ जी। तो मणिकरण साहिब के बाद में हमारा प्लान है छलाल ट्रैक पे जाने का, इसलिए हमने सामान ले लिया। रात को फिर से यहीं पे वो आने वाले हैं और कल चेकआउट करेंगे यहाँ से। तो अपना ज़रूरत का सामान हमने ले लिया साथ में और निकल पड़े हम लोग मणिकरण की तरफ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इधर से आए थे क्या हम? अभी कहाँ जाओगे? आते हैं मणिकरण साहिब जा रहे हैं, छलाल जा रहे हैं। छलाल तो यहाँ पीछे है। हाँ इधर से जा रहे हैं बस। अभी आगे आएगा मस्त नज़ारा है, पार्वती नदी के ऊपर से पुल जाता हुआ जो कि बहुत हिल रहा है, उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। ऐसे करते हैं। जरूरत बंद है। पहाड़ों की ज़िंदगी सिर्फ टूरिस्ट के लिए आसान है, जो लोग रहते हैं उनके लिए आसान नहीं है। हमारी सहूलियत के लिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब जो आगे नज़ारा आने वाला था, मैं चाहता था कि आप वैसा ही एक्सपीरियंस करें जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आगे आने वाले नज़ारे पर मैंने किसी तरह का कोई म्यूज़िक नहीं लगाया। लुक एट द माउंटेन। ये पुल एकमात्र रास्ता है कसोल से मणिकरण रोड के बीच में छोज गांव की तरफ जाने का। इस पुल को क्रॉस करके हम लोग मणिकरण वाली रोड पर पहुंच जाएंगे। भाई काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस होता है ना एक बार जो हिलता है तो पर मज़ा बहुत आता है। पानी की आवाज़ इतनी तेज़ रिवर फ्लो कर रही है ना। यहाँ से देखो सीन। दिस इज पार्वती वैली फॉर यू। पहुंच गए ऊपर। ये तो अभी कुछ शुरुआत ही दी है ट्रैकिंग की। पाइन ट्रीज है ना ये सारे। हाँ। हमारे राइट में है पाइन ट्रीज, हमारे लेफ्ट में है पार्वती रिवर। क्या मस्त नज़ारा है और मौसम एकदम बढ़िया ठंडा, और मुझे सांस वैसे भी जल्दी चढ़ जाता है। तो पूरे इस ट्रिप के दौरान आपको मेरी आवाज़ ऐसी सुनाई देने वाली है। छोज के पुल से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही थी पेड पार्किंग, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। वहाँ से हमने अपनी गाड़ी उठाई और निकल लिए मणिकरण की तरफ। मणिकरण हिंदू और सिख धर्मों के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ से जुड़े बहुत किस्से हैं। मणिकरण का वर्णन ब्रह्मांड पुराण के अंदर भी है।
ब्रह्मांड पुराण के वर्णन के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती सहित इस दिव्य स्थान पर पहुंचे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता को देखकर भगवान शंकर तथा पार्वती माता ने यहाँ 11,000 वर्षों तक निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते समय पार्वती जी के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और वहां से पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफी ढूंढने पर जब मणि न मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। सारी सृष्टि मानो कांप उठी थी। देवता भयभीत हो गए थे। शंकर जी के तीसरे नेत्र से मां नैना भगवती प्रकट हुई, जिनका आज भी मणिकरण में मंदिर है। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को कान की मणि के बारे में बताया। शेषनाग ने भगवान शिव का क्रोध देखकर जोर का फुंकार छोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारों में से पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ साथ अन्य बहुत सी मणियां भी निकली। पार्वती जी ने अपनी मणि ली तथा बाकी शेष मणियों को पत्थर रूप में हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर का क्रोध अब शांत हो चुका था। इसी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय था कि काशी में अपने स्थान का नाम भी उन्होंने मणिकर्णिका घाट रखा। और इसी बीच हम लोग पहाड़ों के नज़ारे लेते लेते पहुंच गए मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। हम लोग मणिकरण की पार्किंग के अंदर है और यहाँ पे ढलान बहुत तेज है। अगर गाड़ी लेकर आ रहे हो अपनी तो थोड़ा संभल कर आना, अगर परफेक्टली ड्राइव कर सकते हो तभी नीचे उतारना है यहाँ से। सिख धर्म के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी संसारिक जीवों का उद्धार करते हुए 1574 विक्रमी संवत को भाई बाला और मर्दाना के साथ मणिकरण पहुंचे। भाई मर्दाने को भूख लगी और गुरु जी से कहा, मेरे पास आटा तो है पर आग और बर्तन का कोई साधन नहीं है। यह सुनकर गुरु जी ने उन्हें एक पत्थर हटाने को कहा। जब पत्थर हटाया तो खोलते पानी का चश्मा प्रकट हुआ। गुरु जी ने रोटियां बनाकर खोलते पानी में डाल देने को कहा। जब रोटियां डाली तो सभी रोटियां डूब गई। यह देखकर वह कहने लगे, थोड़ा सा आटा था, वह भी वैसे ही चला गया। गुरु जी ने कहा, मर्दाने अरदास कर कि एक रोटी भगवान के नाम की दूंगा। अरदास करने पर सभी रोटियां बनकर ऊपर आ गई। वह भोजन करके तृप्त हुए और खुश होकर कहने लगे, गुरुजी हम यहाँ ही ठहरें, आपको तो भूख लगती नहीं, मेरा काम आसानी से चलता रहेगा। गुरुजी ने कहा, यह सतयुग स्थान है, सतयुग में इस स्थान का बहुत महत्व होगा। गुरु नानक देव जी द्वारा प्रकट किए गए चश्मों में आज भी उसी तरह का लंगर पकता है। मंडी निवास के दौरान 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी 5 प्यारों के साथ मणिकरण पधारे थे। अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग सीधा चले गए गर्म पानी के कुंड की तरफ स्नान करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर के कई रोग दूर होते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस और बहुत सी स्किन से रिलेटेड बीमारियां। तो गाइस हम लोग अभी नहा लिए हैं, अब दर्शन करने जा रहे हैं और आगे फिर लंगर करेंगे। उसके बाद में आपको सीधा अंदर दर्शन करवाता हूँ मैं। मणिकरण गुरुद्वारा साहिब एक 7 मंजिला भव्य इमारत है, जहां पर यात्रियों के ठहरने की पर्याप्त सुख सुविधाएं हैं। रात के समय यह भव्य इमारत और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के ठीक नीचे बहती है पार्वती और ब्यास नदी।
छुट्टियां और वीकेंड होने के कारण मणिकरण साहिब में भीड़ काफ़ी थी। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे लंगर हॉल के अंदर, जहां पर हमने ग्रहण किया गर्म पानी में पका हुआ लंगर। उसके बाद हम लोग बढ़े नीचे गर्म गुफा की तरफ, जहाँ पर पैर रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि फर्श काफ़ी गर्म था। ये वाली पूरी गुफा गर्म है, नीचे पैर पूरे गर्म हुए पड़े हैं हमारे अभी। ये भी गर्म है, इसको हाथ लगा देखो। ये नज़ारे मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। इस एक्सपीरियंस को शायद मैं कभी ना भूलूं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। मणिकरण साहिब के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े शिव मंदिर की ओर, वहाँ दर्शन करने। शिव मंदिर गुरुद्वारे के बिल्कुल पिछली तरफ है, जिसके लिए आपको एक पुल क्रॉस करना पड़ता है और पूरी मणिकरण मार्केट से होते हुए वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। मणिकरण मार्केट की पतली गलियों से निकलकर हम पहुंचे शिव मंदिर, और वहां पहुंचते ही हमें दिखा एक भव्य नज़ारा। शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने कुंड से जल लिया और साथ ले जाने के लिए भरा। भोलेनाथ के शायद इतने अद्भुत दर्शन मुझे पहली बार हुए थे, जिस वजह से मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मन एकदम शांत हो गया और बस जुबान पे था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशु भाई, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे आओगे कभी? नहीं, कभी नहीं।
यार क्या नज़ारे हैं यार, पेड़ देखो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और आसपास जो आवाज़ आ रही है नदी की, सबसे बढ़िया बात। सबसे पहले तो इस नदी की मधुर ध्वनि जो मेरे कानों में पड़ रही है।